स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी कैबिनेट से दिया इस्तीफा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ तस्वीर ट्वीट करके पार्टी में स्वागत किया। अखिलेश यादव ने लिखा, सामाजिक न्याय का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर स्वामी प्रसाद से अपील की, कहा बैठकर बात करें, जल्दबाजी में लिए फैसले अक्सर गलत होते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट में लिखा, किन कारणों से इस्तीफा दिया मैं नहीं जानता, पर एक बार फिर इस्तीफे पर विचार करें। यूपी चुनाव के पहले और दूसरे चरण के प्रत्याशियों को लेकर बीजेपी की दिल्ली में अहम बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई। इस बैठक में सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत संगठन के बड़े नेता शामिल हुए। यूपी में जीत के लिए बीजेपी ने आज से यूपी में महाटोली अभियान की शुरुआत की है। सुबह सुबह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह लोगों के घर पहुंचे, उनसे बीजेपी को वोट देने की अपील की। इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने लोगों को माथे पर तिलक लगाया, बीजेपी के पर्चे बांटे। 5-5 कार्यकर्ताओं की टोली में बीजेपी सभी विधानसभा क्षेत्रों में डोर टू डोर कैंपेन करेगी। यूपी चुनाव को लेकर बीएसपी ने आज बड़ा ऐलान किया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती नहीं लड़ेंगी यूपी विधानसभा चुनाव। बीएसपी के महासचिव सतीश मिश्रा भी नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। सतीश मिश्रा ने कहा, मायावती लड़ेंगी नहीं बल्कि 5 राज्यों में चुनाव लड़ाएंगी। सतीश मिश्रा ने अपनी पत्नी और बेटे के भी चुनाव लड़े जाने से मना किया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अखिलेश को राधे राधे से चिढ़ होती है। केशव प्रसाद मौर्य इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने कहा, अखिलेश को मथुरा काशी से भी चिढ़ होती है। बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय। पंजाब में बीजेपी 70 से 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो अमरिंदर सिंह की पार्टी को मिलेगी 30 सीटें। 2 से 3 दिनों में सीट शेयरिंग का ऐलान किया जाएगा। अगले हफ्ते बीजेपी की दिल्ली में पंजाब कोर ग्रुप की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। जमानत मिलने के बाद अकाली दल नेता विक्रम मजीठिया ने गुरुद्वारे में दर्शन किए। विक्रम सिंह मजीठिया ने गुरुद्वारा नाडा साहब में माथा टेका, अरदास की। विक्रम मजीठिया को कल ड्रग्स केस में हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिली थी। जमानत मिलने के बाद गुरुद्वारे पहुंचे मजीठिया। कल विक्रम मजीठिया पुलिस इन्वेस्टिगेशन में शामिल होंगे। देश में तीसरी लहर की हाहाकारी रफ्तार ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। देश में ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए एक्शन में प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना पर मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई। 13 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। इस बैठक में ओमिक्रॉन और कोरोना के साथ वैक्सीनेशन पर भी मंथन किया जाएगा। भारत में कोरोना संक्रमण के डराने वाले आंकड़े, 24 घंटे में 1,68,000 से ज्यादा नए मरीज। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में करीब 70,000 लोग रिकवर हुए। 277 संक्रमितों की मौत हुई। देश में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 8,21,000 पर पहुंचा। कल के मुकाबले 6.4% मामलों में कमी आई। दिल्ली में 24 घंटे में 21,259 कोरोना के केसेस सामने आए। 23 मरीजों की मौत हुई। 16 जून के बाद दिल्ली में कोरोना के सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा। वहीं दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी दर 25.65%। दिल्ली में बेकाबू कोरोना संक्रमण पर प्रतिबंध और सख्त किए गए हैं। नए आदेश के बाद दिल्ली के सभी निजी दफ्तर बंद होंगे। दिल्ली के सभी निजी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम लागू किया गया। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए डीडीएमए ने यह फैसला लिया। सुर कोकिला लता मंगेशकर को कोरोना संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लता मंगेशकर का मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज जारी। हालांकि परिवार ने कहा, लता मंगेशकर में कोरोना के मामूली लक्षण हैं। प्रयागराज में होने वाले माघ मेला में कोरोना की दस्तक से हड़कंप। माघ मेले की ड्यूटी पर आए 7 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद सभी पुलिसकर्मियों को आइसोलेशन में भेजा गया। हालांकि प्रशासन बाकी जवानों का भी कोरोना टेस्ट करवाएगा ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण से सख्ती शुरू। हरिद्वार में मकर संक्रांति स्नान पर रोक। हरिद्वार जिला प्रशासन ने बाहरी श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को भी हर की पैड़ी पर आने से रोक लगाई। मकर संक्रांति के मौके पर गंगा में स्नान की परंपरा के चलते हर की पैड़ी में हजारों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है। कोरोना के कारण काशी विश्वनाथ मंदिर में भी पाबंदियां लग गई हैं। गर्भगृह में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक है। काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्त सिर्फ झांकी दर्शन ही कर पा रहे हैं और गर्भगृह के बाहर से पूजा कर पा रहे हैं। इसके अलावा वाराणसी के संकट मोचन हनुमान मंदिर में भी भक्तों की परिक्रमा पर रोक लगा दी गई है। मुंबई में बढ़ते कोरोना के बीच सेंट्रल रेलवे के कर्मचारी भी प्रभावित होने लगे हैं। सिर्फ सेंट्रल रेलवे में 100 के करीब अधिकारी कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। इसके बाद रेलवे ने सतर्कता बढ़ा दी है। सुबह हर रोज लोकल ट्रेनों को सैनिटाइज किया जा रहा है। दिल्ली और महाराष्ट्र की जेलों में कैदी और कर्मचारियों में कोरोना फैला। दिल्ली में 100 से ज्यादा कैदी और कर्मचारी संक्रमित मिले। जेल प्रशासन के मुताबिक तिहाड़ जेल में 42 कैदी और 34 जेल कर्मचारी, मंडोली जेल में 24 कैदी, 8 जेल कर्मचारी संक्रमित हैं तो मुंबई की आर्थर रोड जेल में 30 कैदी कोरोना। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।